हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम लोग जो झारखंड आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे या फिर झारखंड के प्रमुख आंदोलन को, उसी क्रम को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी 3 वीडियो दिया जा चुका है इससे संबंधित। अब उसी क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। कोल विद्रोह क्या था कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक आंदोलन था। यानी कि इससे पहले जो भी आंदोलन हुआ था वो एक तरह से कहा जाए तो संगठित नहीं था या फिर बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ था। लेकिन कोल आंदोलन में क्या हुआ कि ये पहला ऐसा आंदोलन था झारखंड का जो पूरी तरह से संगठित था और व्यापक भी था। इसके संदर्भ में चार्ल्स मैडकॉफ ने कहा था कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। यानी कि उस समय अंग्रेज़ों ने जो आदिवासियों के प्रति जिस तरह का रवैया अपनाया था, इसके लेके ये कोल विद्रोह में क्या हुआ कि एक तरह से कहा जाए कि झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिशों को समाप्त करने के प्रति अग्रसर थे। और इसका कारण क्या था? ये जो कोल विद्रोह हुआ था, इसका कारण क्या था कि इसके कारण में जमींदारों एवं जागीरदारों के द्वारा शोषण था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। अंग्रेज़ों की दखलंदाजी हो रही थी। अंग्रेज़ बहुत तरीके से, जैसे कि उनके सामाजिक हो, चाहे उनके कृषि से संबंधित हो, उनके ज़मीन से संबंधित हो, इन सभी में अंग्रेज़ों का दखलंदाजी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद है भूमि संबंधी असंतोष। कहने का मतलब है कि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी नियम लाए जा रहे थे, उन सभी नियमों को झारखंड क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा था, और यहाँ के मूल वासी या फिर आदिवासियों की ज़मीनों को धीरे धीरे हड़पा जा रहा था। इसलिए आदिवासियों में एक तरह का असंतोष पैदा हो गया था। इसके साथ ही ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण था। इन लोगों का भी यहाँ के आदिवासियों के प्रति जो शोषण का रवैया अपनाए हुए थे। इसके अलावा न्यायालयों की से निराशा, यानी कि बहुत सारे जो फरियाद लेके जो न्यायालयों में जाया जाता था आदिवासियों के द्वारा, उसका एक तरह से मतलब सुनवाई नहीं होता था। इन लोगों से एक तरह से आदिवासी चिढ़ चुके थे, पूरे जो वहाँ के जो भी न्यायालय का पद्धति था उससे। इसका जो तात्कालिक कारण था, यानी कि एकदम कहा जाए कि जिससे विद्रोह एकदम फूट पड़ा, वो जो था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों को छीना जाना, ये एकदम ऐसा कारण बना जिससे ये फूट पड़ा। कि उस समय गैर आदिवासी जो थे उनके ज़मीन को तो हड़प ही रहे थे, साथ ही साथ उनकी महिलाओं को, स्त्रियों पर भी हमला हो रहा था। और ये कारण क्या था, ये घटना तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इस घटना को समझना है कि ऐसा घटना घटा तभी कोल विद्रोह हुआ था। वो जो कहा गया कि उनकी ज़मीन के साथ में उनकी स्त्रियों पर भी हमला किया गया। ये था सोनपुर परगना के मानकी सिंगराई के 12 गांव छोटा नागपुर नरेश के भाई ने सिखों को दे दिया। देखिए, एक तरह से ज़मीन का तो स्थानांतरण किया ही, यानी कि दूसरे गैर आदिवासी को दिया गया, लेकिन सिखों ने क्या किया कि सिंगराई की बहनों की इज्जत लूट ली। ये एक तरह से खिलवाड़ किया गया, ये एक कारण था। और दूसरा कारण था कि सिंहभूम के बंद गाँव के में जफ़र अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण एवं बलात्कार कर दिया। यानी कि ये दो घटना कोल विद्रोह का एकदम तत्कालिक कारण था, जिस कारण से ये उत्पीड़ित हुए लोग और ये विद्रोह फूट पड़ा। और दोनों उत्पीड़ित जो थे, यानी कि सुरगा मुंडा और सिंगराई मन की, इन दोनों ने सभा बुलाई। जब इस तरह का घटना घटा कि गैर आदिवासियों के द्वारा, तब उनके द्वारा एक सभा बुलाई गई तमाड़ के लंका गांव में, और वहाँ पर करीब करीब 700 आदिवासियों इकट्ठा हुए और उनका नेतृत्व किया। तो यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि कोल विद्रोह का नेतृत्व या फिर शुरुआती दौर में नेतृत्व किसने किया,
तो ये था सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के द्वारा। इसके बाद जो है कोल विद्रोह जो है दिसंबर 1831 ईस्वी में जो है चारों तरफ जो है फैल गया। एक तरह से आग की तरह जो है ये चारों तरफ फैल गया, और इस विद्रोह का जो है प्रतीक चिन्ह था वो तीर था। ये केवल हजारीबाग इस विद्रोह से बचा हुआ था। प्रश्न जो है ज़्यादा क्रिटिकल करने पर क्या होगा, ये पूछ सकता है कि कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र बचा हुआ था, तो वो क्षेत्र कौन सा था, हजारीबाग। इस विद्रोह में जो है मुंडा, हो, चेरो, खरवार ने जो है व्यापक समर्थन दिया, क्योंकि ये लोग इसलिए समर्थन दे रहे थे कि कहीं ना कहीं से जो है ये लोग भी जो है इन्हीं सब चीज़ों से पीड़ित थे। अब प्रमुख नेता बुद्धू भगत विद्रोह में शहीद हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुद्धू भगत जो है किस विद्रोह में शहीद हुए थे। 1832 में क्या हुआ कि सिंगराई मानकी तथा सुरगा मुंडा का जो है आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोल विद्रोह का जो कारण रहा, उसके बाद जो है ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ा। यानी कि सुसंगठित इसलिए कहा गया कि इसका जो तात्कालिक कारण था, उसके बाद एक सभा बुलाई गई, उसके बाद जो है इस विद्रोह को जो है नेतृत्व करके अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाया गया, इसीलिए इसको जो है सुसंगठित कहा जाता है। और इसमें जो है सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के आत्मसमर्पण के बाद क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम था कि यहाँ पर जो है एक अस्थायी पुलिस चौकी की जो है स्थापना कर दिया गया। जितने विद्रोही थे उनको जो है दंड दिया गया, और धन जन की जो है अपूर्णीय क्षति हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है धन जन की क्षति हुई। डेंट एवं विल्किंसन का छोटा नागपुर के जो है संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया, डेंट एवं विल्किंसन को। और जितने सहयोगी थे, यानी कि जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों को सहयोग किया इस विद्रोह को दबाने में, जो है अंग्रेज़ों ने जो है उनको पुरस्कार भी दिया, जैसे शेख अबरुल्ला, मित्रभान सिंह, रन बहादुर राय, ये लोग जो थे अंग्रेज़ों के सहयोगी थे। और खान बहादुर खान को जो है उपाधि दी गई राजा और दिलावर खान की। ये याद रखिएगा कि कोल विद्रोह में जो है किसे राजा या दिलावर जंग की जो है उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, वो था खान बहादुर खान। इसके अलावा क्या परिणाम हुआ कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो है, इसकी स्थापना 1834 में की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना कब हुआ, 1834 में। छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो बंगाल का जो सामान्य कानून था, उस कानून को जो है निरस्त कर दिया गया। यानी कि उस समय क्या था, ये पूरा बंगाल क्षेत्र में आता था, तो यहाँ पर जो बंगाल में जो नियम बनाया गया था सामान्य कानून, उसको जो यहाँ पर लागू था खास करके झारखंड के क्षेत्र में, उसको जो है निरस्त कर दिया गया। और नया कानून बन के आया 1833 ईस्वी में, रेगुलेशन ये जो है आपका 13 ये जो है लागू किया गया। और इसके तहत जो है छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़गडिहा, रामगढ़ एवं कोरंडा, इसको जो है रामगढ़ जिला से अलग कर नॉन रेगुलेशन प्रांत में जो है गठित किया गया। यानी कि नॉन रेगुलेशन का अर्थ क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां ब्रिटिश भारत के कानून जो है पूर्णतः लागू नहीं किया जाता है। यानी कि जो उस समय जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून भारत के लिए बनाया जाता था, वो कानून जो है इस क्षेत्र में लागू नहीं होगा। यानी कि नॉन रेगुलेशन एक्ट जो है इसमें लागू किया गया है। और इस क्षेत्र में जो है प्रशासनिक जिम्मेवारी जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल को जो है दिया गया। और इसके प्रथम एजेंट जो थे कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। और इन्हें जो है साधारण जो जनसाधारण थे, वे लोग जो थे किशन बाबू के नाम से इन्हें पुकारते थे। तो ये जो है किशन बाबू के नाम से बहुत फेमस थे। और इनको जो है प्रथम एजेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन्होंने ही जो है कोल विद्रोह का दमन भी किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोल विद्रोह का जो है दमनकर्ता कौन था, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जनसाधारण में जो है किशन बाबू के नाम से कौन सा अंग्रेज फेमस था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो ये जो थे थॉमस विल्किंसन था।
तो ये था कोल विद्रोह। इसमें से आपको जो याद रखना है वो जो है ये कब हुआ था, ठीक ना, ये याद रखना है। झारखंड का पहला सुसंगठित आंदोलन था, ठीक ना। इसके कारणों को उतना इसे नहीं पूछा जाता। इसके बाद जो है इसका जो है नेतृत्व किसने किया था और वो सभा जो बुलाई गई थी वो कहाँ हुआ था। ये जो है तमाड़ के लंका गांव में हुआ था। और विद्रोह कब शुरू हुआ था, ये 1831 में दिसंबर के माह में शुरू हुआ था। प्रतीक चिन्ह क्या था, तीर था। ऐसे जो है कौन सा क्षेत्र बचा हुआ था, तो वो था हजारीबाग, ये जो है बचा हुआ क्षेत्र था। इसके अलावा इसमें जो है ये जो उपाधि दिया गया था खान बहादुर खां को जो है राजा या दिलावर जंग की, और ये सब जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना कब हुआ, ठीक ना, ये सब चीज़। और 1833 का रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है क्या लागू किया गया, ये सब। और नॉन रेगुलेशन एक्ट बता ही दिए। और इसके तहत जो है इस प्रशासनिक जिम्मेवारी जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल को दिया गया था। प्रथम एजेंट था कैप्टन थॉमस विल्किंसन, जो कि किशन बाबू के नाम से फेमस थे और कोल विद्रोह के दमनकर्ता भी थे। तो ये था झारखंड के जो है प्रमुख विद्रोहों में से एक विद्रोह कोल विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसलिए इससे संबंधित तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, लाइक डिसलाइक या फिर कमेंट करके बताइए कि ये कैसे आपको लगा है, और झारखंड से संबंधित और किन विषयों से जो है आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है लाभ उठा सकें। थैंक यू।